चंदू, सारा सामान आ गया क्या? आ गया भाई, ये रहा। और मैं आपको याद दिलाने के लिए आ गया कि इनकी फोटोज और ट्रांसपेरेंसी लेकर फौरन चलिए। माल की वसूली में देर नहीं करनी चाहिए। और इस बार आपने मुझे 10,000 रुपए देने का वादा भी किया है। चंदू, ये फोटोग्राफ किसी को देना तो दरकिनार, मैं दिखाना तक पसंद नहीं करूंगा। क्या कहा? सुनने में नहीं आया? ये फोटोग्राफ किसी को देना तो दरकिनार, मैं दिखाना तक पसंद नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि अब वो मेरी बीवी है। लेकिन जब फोटो लिए थे तब तो वो मॉडल थी। चंदू, अपनी बीवी पब्लिक के सामने नुमाइश ली नहीं होती। आप 2 लाख रुपए पे खाक डाल रहे हैं। चंदू, ये बात तुम उस रोज समझोगे जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा, और जब वो तुम्हारी बीवी बनेगी तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। माफ कीजिएगा बॉस, मुझे तो उनमें कोई जन्नत की हूर वाली बात नजर नहीं आई। वैसे तो इश्क अगर गधी से भी हो जाए तो परी क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे हाथ धो गई। अरे मैंने बोला क्या? अरे हाथ भाभी जी बचाइए। अरे भाभी जी सुनिए, बचाइए, क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी बात, अरे मेरे हाथ, वो बचाइए। भाभी आ गई, भाभी आ गई, भाभी जी आ गई। अरे हाथ धो गई, सच बोलना भी पाप है। माफ करो। चलो ध्यान कमी लगाएंगे। चलो चाय पीकर अपना गुस्सा ठंडा करो। नहीं, पहले इन फोटोग्राफ्स का फैसला कर लो। मिस्टर बेदी टू सी यू सर। सनमैन, हेलो सर। आइए आइए मिस्टर बेदी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। तशरीफ रखिए। बेदी साहब, लंदन और पेरिस में हमने एग्जीबिशन स्टॉल की बुकिंग कर ली है। उसके लिए बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स की जरूरत है, और ब्रोशर छापने के लिए हमने एक स्विट्जरलैंड की बहुत बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके लिए भी तो फोटोग्राफ चाहिए। और बेदी साहब, आपकी बेहतरीन पब्लिसिटी ही तो हमारी कामयाबी की गारंटी है। बस ये काम 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। जी, वो तो आप फोटोग्राफ्स नहीं लाए क्या? तैयार नहीं हुए? वेरी सॉरी मिस्टर मेहरा, मैंने जी जान से मेहनत की थी, लेकिन सारे फोटोग्राफ्स खराब हो गए। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने जितनी भी फिल्म खरीदी वो सारी की सारी खराब निकली, ओल्ड स्टफ। लेकिन वोग और कॉस्मो में हमने जो एड की स्पेस बुक की थी उसका क्या होगा? होना क्या है? उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान होगा। गलती आपने जानबूझ के थोड़ी की। जो बात इंसान के बस के बाहर हो उसके सामने हार मान लेनी चाहिए। हम, मगर आपका जो इतना नुकसान होगा बिजनेस का मतलब यही है मिस्टर बेदी, कहीं नफा कहीं नुकसान, इट्स ऑल इन द गेम। काय तुझ्या मनात सांग माझ्या कानात, काय तुझ्या मन। अक्कू भाई को। अरे आपकी बेटी मुझे देखकर भाग क्यों गई? तू उसे मेरी बेटी समझता है तो क्या मां समझू? हाँ, मगर आपकी उम्र देखकर तो मेरी नहीं तेरी माँ। मेरी माँ तो पैदा होते ही मर गई, तो होने वाली भाभी समझ लो। हाँ हाँ, आप इनसे शादी करने वाले हैं? जरा आपका हाथ देखो। आपकी शादी के चांसेस तो 5% है, मगर इनके जवानी में विधवा हो जाने के 95%। क्या कहा? सावधान अंदर है, मैं अभी आया। 5% तो है। अगर तुम्हारी ये बात सच है तो बेदी के लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, होना भी चाहिए। उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। हेलो, मेरा ये कौन? फरमाइए। आपने अपनी मॉडल से शादी कर ली है, क्या ये सच है? वो फोटोग्राफ्स और ट्रांसपेरेंसीज आपके पास महफूज हैं, क्या ये भी सच है? आपकी खामोशी ये बता रही है कि ये सब सच है। मिस्टर बेदी, हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो फोटोग्राफ्स हमारी अमानत है, इसे जल्द से जल्द हमारे ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए, वरना आप एक शरीफ आदमी हैं। हम पुलिस के जरिए आपके घर की तलाशी करवा सकते हैं। राधा, एक काम करो,
इन्हें ले जाकर अपनी मदर मैट्रन के पास रख दो। उससे बेहतर और कोई जगह ना होगी। मेरे ख्याल से तुम ये उन लोगों को देकर छुट्टी करो। देखो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। हेलो मिस्टर बेदी, कम इन। मिस्टर बेदी, आप काफी समझदार आदमी हैं। हमें यकीन था कि आप इतनी जल्दी आएंगे। प्लीज टेक योर सीट। यह आपकी गलतफहमी है मिस्टर मेहरा। मैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपके हर जाने के रुपए लेकर आया हूं। पूरे 2.5 लाख रुपए हैं। गिन लीजिए और मुझे एक लेटर दे दीजिए कि आपके पूरे पैसे आपको मिल गए। क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे किया? अपनी जिद और अपने जमीर को छोड़कर बाकी सब कुछ बेच दिया। क्या बिजनेस एथिक्स के मुताबिक आपका जमीर आपसे यह कहता है कि आपने जो कुछ भी किया सही किया? मिस्टर मेहरा, मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है। I admire your guts. हम आपकी मोहब्बत के जज्बे की इज्जत करते हैं। But business is business. बाय मिस्टर मेहरा। मिस्टर बेदी, हमारी सेक्रेटरी से लेटर लेते जाइएगा। थैंक यू। चलिए। पहले घर की मालकिन। अजीब बात है छाबड़ा साहब, जहां भी जाता हूं लोग काम देने से इंकार कर देते हैं। क्योंकि बड़े आदमी का इशारा ही काफी होता है। क्या मतलब? बेदी, तुमने मिस्टर मेहरा का काम हाथ में लेकर उसे पूरा नहीं किया। जानते हो उन्हें कितना नुकसान पहुंचा है? बहुत नुकसान पहुंचा है। अरे मिस्टर बेदी, आप चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। जी शुक्रिया। वैसे भी क्या कम एहसान है आपके हम पर। हम तो उसको काम देवे जो अपने काम में अव्वल नंबर होवे, सो तुम हो। दूजे जो बेकार और मजबूर हुए, सो तुम हो।
क्या बात है बेटे? अरे पिछली बार तो सिर्फ 2 महीने में फेल थी और इस बार हर सब्जेक्ट में फेल है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसे घर भेज दिया है वापस। क्या? हाँ। अब मिलने कहाँ है? ऊपर है मिसेस बेकर के साथ। मिस्टर मेहरा, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगी। अब क्या हो गया? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मिसेस बेकर, आखिर हुआ क्या? इससे ज्यादा और क्या होगा? पहले नोचती थी, अब काटना भी शुरू कर दिया है। मैंने इस नौकरी की खातिर अपने बच्चों को निग्लेक्ट किया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मिसेस बेकर, आखिर आई एम सॉरी। मिसेस बेकर के बाद हमें शायद ही कोई अच्छी गवर्नेंस मिले। अशोक, मिनी को गवर्नेंस की नहीं, माँ की जरूरत है, यही ना कितनी बार कहेंगे आप? लेकिन शकूर चाचा, इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी दूसरी बीवी हमारी बेटी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करेगी? इस बात की क्या गारंटी है? हाँ, उसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिस नीना को तुम ढूंढ रहे हो वो इस जहां में तो नहीं मिलेगी। भाई हम चल दिए, वो मारवाड़ी हमारी ऐसी तैसी कर देगा। अरे क्या नहाने, ए गुड्डू बेटे, ये क्या हो गया तुम्हारी मम्मी को? हाँ, आजकल बहुत नहाने लगी हैं। हम जा रहे हैं, उनको बोल देना, समझे?